भूपेश कैबिनेट की बड़ी बैठक चल रही है। कई अहम प्रस्तावों को यहां मंजूरी मिल गई है। सहायक शिक्षक भर्ती मामले में छूट को मंजूरी मिली है। बस्तर, सरगुजा, कोरबा में स्थानीय होने की शर्त से छूट मिली। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति की जाएगी और इसके अलावा स्कूल बसों को टैक्स में छूट को भी मंजूरी दे दी गई है। आबकारी उप निरीक्षक की परीक्षा में आयु में छूट को मंजूरी दी गई है। आयु सीमा में केवल एक बार छूट की मंजूरी इस बैठक के जरिए दी गई है। तो भूपेश बघेल कैबिनेट की बड़ी बैठक आज हुई और इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। स्कूल बसों को टैक्स से फ्री कर दिया जाएगा, ये भी इसमें मंजूर किया गया है। आबकारी उप निरीक्षक की परीक्षा में आयु की छूट की मंजूरी भी मिली है। आयु सीमा में केवल एक बार छूट की मंजूरी यहां मिली है। और करेंगे सहयोगी वैभव पांडे का। वैभव, क्या कुछ कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है? किन विषयों को लेकर बातचीत हुई थी? प्रमुखता से किन्हें सहमति मिल गई है? देखिए, कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है और अब से कुछ देर में मंत्री मोहम्मद अकबर जो है प्रेस वार्ता करेंगे और उसमें और नई चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जो बैठक के मुख्य बिंदु रहे हैं उसमें खास तौर पे जो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम है उसके अंतर्गत जो राशन कार्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो भोजन उपलब्ध कराना, राशन उपलब्ध कराना था, उसके लिए 223.8 करोड़ रुपए की व्यवहार की जो प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य जो नागरिक आपूर्ति निगम है उनके तरफ से किया जाएगा। और इसी तरह से औद्योगिक नीति है जो 2019 और 24 में जिसमें कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनको कैसे उद्योगों से जोड़ा जाए, उद्यमी बनाया जाए, इस पर एक फैसला आया है। और एक फैसला जो आया है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर के जो आदिवासी अंचल हैं जैसे कि बस्तर और सरगुजा जैसे इलाके, वहाँ पे स्थानीय लोगों को नियुक्ति में छूट दी गई है। यानी कि जो सहायक शिक्षक उसमें नियुक्त किए जाएंगे उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसी तरह से जो कोविड के दौरान जो निजी स्कूल है जो उनके बसेस हैं जो उसमें टैक्स लगते थे तो वो प्रभावित रहे हैं, उसका परिचालन प्रभावित रहा है, तो उसमें भी एक छूट प्रदान की गई है जिससे कि निजी स्कूल संचालकों को एक तरीके से राहत मिलेगी। और 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि इसके लिए तय की गई है। इसी तरीके से जो समर्थन मूल्य पर अभी धान खरीदी जारी है उसमें जो पुराने जूट जिसकी घोषणा बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी कि 18 रुपए पहले दिया जाता था किसानों को और उसमें अब 7 रुपए की वृद्धि की गई है और 25 रुपए पुराने बुरे के किसानों को मिलेंगे। तो वो एक फैसला कैबिनेट में लाया गया है और इसी तरीके से कई और महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको कि कैबिनेट में लाया गया और उसको मंजूरी दी गई है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया यशवंत खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो स्कूल बसों में टैक्स को मंजूरी दी गई है, टैक्स को छूट की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आबकारी उप निरीक्षक की परीक्षा में आयु को लेकर भी भर्ती की गई है। जिस तरह से लगातार कोशिशें की जा रही थी, वारदानों को लेकर सरकार लगातार चिंता में थी, केंद्र सरकार पर निशाना भी लगातार सरकार साधते नजर आई थी। इन सब के बीच में किसानों को वारदानों को लेकर क्या कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकी है? वैभव, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, वारदाने को लेकर क्या स्थिति स्पष्ट हो सकी है सरकार की? एक बार सवाल दोहराइए। देखिए, बारदाना संकट जो कि छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, लेकिन खरीदी तो सरकार अपने तरफ से कर ही रही है और इसमें राइस मिलर्स की भी मदद ली गई है, साथ ही किसानों से भी सहयोग की अपील की गई है। और यही वजह है कि किसानों के हित में जो फैसला भूपेश कैबिनेट में लिया गया है जिसमें कि 7 रुपए वृद्धि की गई है पुराने बारदानों में। जो पहले 18 रुपए में खरीदा जा रहा था सरकार की तरफ से, उसको अब 25 रुपए में खरीदा जाएगा और सीधे तौर पर ये 25 रुपए अब किसानों को पुराने बारदाने पे मिलेंगे। और साथ ही कैबिनेट से पहले ही वैसे ही सरकार ने पुराने बारदानों को लेकर के जो किसानों के पैसे बकाए थे वो भी राशि एक तरह से सरकार ने जारी की है। तो कोशिश है कि खरीदी में कहीं कोई रुकावट ना आए और किसानों के सहयोग से, राइस मिलर के सहयोग से बारदाना संकट की स्थिति ना बनी रहे, उसे पूरा किया जाता रहे। लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से भी की जा रही है और उसमें जो छत्तीसगढ़ के जो मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं जो भूपेश कैबिनेट के, वो सब जो है इस पर रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं कि कैसे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बने और केंद्र सरकार से पर्याप्त यशवंत, यानी कि अब सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी यहाँ की जा रही है, जो कि वारदानों को लेकर कमी जो है वो भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही थी।